तो बच्चों मैंने आप सभी से पहले भी मैंने बताया था कि अगर आपको कोई डाउट होता है तो मैं 100% श्योर मैं आपका डाउट को मैं सॉल्व करूंगा। बहुत सारे बच्चे जेई और नीट जैसे एग्जाम दे रहे हैं और हमारे चैनल से वो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, तो ये हमारा फर्ज बनता है कि आपकी डाउट आपकी क्वेरीज को 100% सीरियसली ले एंड उसको रिजॉल्व करें। बात समझ में आ गया? मैंने पहले आपको बताया था कि छोटा मोटा अगर डाउट होने से आपको कमेंट सेक्शन में पूछना है या चैट सेक्शन में पूछना है, तो कमेंट सेक्शन में मैं रिप्लाई दे देता हूँ, या चैट सेक्शन में किसी ने पूछ लिया जो एप्लीकेशन में, वहाँ पे मैं वॉइस नोट के फॉर्म में अगर दे देता हूँ, मैं डेफिनेटली रिप्लाई करता हूँ। लेकिन अगर किसी बच्चे ने मेरे को पूछ लिया कि सर आप यहाँ पे आपने जो ग्राफिकल चीज़ें आपने समझाया, इतना बढ़िया चीज़ें सर यूट्यूब में कहीं पे नहीं मिल रहा है, आपके चैनल पे सिर्फ मिला, हम लोग बहुत खुश हैं, लेकिन सर अब लेक्चर बहुत बड़ा है, हम चाहते हैं कि ये जो ग्राफ्स है इनको आप और थोड़ा डिटेल में और ज़्यादा आप क्या करें उसको एक्सप्लेन करें, तो आप बताइए। उसको तो मैं चैट सेक्शन में सॉल्व नहीं कर सकता, इसलिए मैं और एक छोटा सा लेक्चर लेके आपके सामने हाजिर। वही लेक्चर 8 जिन लोगों ने देख लिया और थोड़ा ग्राफ के बारे में नॉलेज रखना है, उनको जेई एडवांस जैसे एग्जाम या जेई नीट जो भी एग्जाम वो दे रहे हैं उनमें थोड़ा 4 देना है, तो अगर उनको वो करना चाहते हैं तो बेटा मैं इनको जरूर सपोर्ट करूंगा, मैं उनको जरूर मदद करूंगा, ठीक है ना। तो आपने कुछ मांग लिया और हम पूरा ना करें बेटा, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। और ऊपर से कभी आपको डाउट हो जाए तो मेरे को चैट सेक्शन में पूछना, मैं जरूर बताऊंगा, या आप कमेंट करके जरूर पूछ लेना, ये बेस्ट होता है, मैं बता दूंगा। और बड़ा कुछ डाउट होता है जैसे कि सर और हमें ग्राफ के बारे में बताइए, तो उस टाइप के डाउट जब होंगे तब मैं आपको और एक छोटा सा क्लास लेके मैं इसको ऐड कर दूंगा। प्लेलिस्ट हमारे पास है, तो कभी भी हम प्लेलिस्ट में कुछ भी ऐड कर सकते हैं, आपकी डिमांड के अनुसार हम कुछ भी प्लेलिस्ट में ऐड कर सकते हैं, ये हमारा मर्जी है, ठीक है ना। अब देखिए और एक बात, बच्चे बोल रहे सर इनऑर्गेनिक का लेक्चर सर हमें और चाहिए, ठीक है, आप कीजिए। आप गले का हाल बेटा आपको पता चल रहा है, मेरा तबीयत बहुत खराब है, सच बताओ बहुत तबीयत खराब है, लेकिन पीपीटीज वगैरह बेटा रेडी हो चुका है। इनऑर्गेनिक का पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का पहला लेक्चर आएगा, थोड़ा बड़ा लेक्चर होगा, अच्छा होगा। और एक चीज़ मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पूरा पढ़ाऊंगा 11 और 12 का। इनऑर्गेनिक बोलो, इनऑर्गेनिक पढ़ाऊंगा आपको 0 एक्सेप्शन के साथ, आपको कुछ नहीं मैं बोलूंगा कि ये एक्सेप्शनल केस है इसको आप याद रखिएगा, ऐसा नहीं बोलूंगा। मैं आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दूंगा, प्रॉपर थ्योरी में बताऊंगा, इसके बिहाइंड में क्या थ्योरी है वो मैं बताऊंगा, एंड आपको कुछ कुछ जगह पे मैं लॉजिकली आपको समझाऊंगा, ओके। लेकिन कोई एक्सेप्शन बोल के मैं एंटायर इनऑर्गेनिक में नहीं पढ़ाऊंगा, तो आपको तो पूरा मजा आ जाएगा। पूरा एनसीईआरटी डीप एनालिसिस सीरीज में जो इनऑर्गेनिक स्टार्ट हो रहा है वो पढ़ के आपको मजा आ जाएगा। और ऊपर से बेटा क्लास 12 का ऑर्गेनिक भी स्टार्ट हो चुका है। जो बच्चे 12 में पढ़ते हो या ड्रॉप ईयर में हो उनको तो जरूर ऑर्गेनिक वाला सीरीज देखना चाहिए। यहाँ पे इतना मतलब जेन्युइन चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ, आपको शायद ही कहीं मिले ये सब चीज़ें, ठीक है ना। तो प्लीज़ आप लोग वहाँ से जाके अच्छी तरह से मन लगा के पढ़िएगा, ठीक है। आप लोगों का रेस्पॉन्ड बहुत अच्छा आ रहा है, मज़ा भी आ रहा है बेटा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं वही जगह से, ये वही स्लाइड है, वही पीपीटी है, लेक्चर 8 का पीपीटी है, नया कुछ पीपीटी नहीं है। अब सुनो, यही पे मैंने जो रेडियल वेव फंक्शन मैंने बताया था पूरा, वो लेक्चर 8 पहले देखना, देखने के बाद यहाँ पे आना। अगर कोई बच्चा यहाँ से स्टार्ट करना देख रहा है उसको कुछ समझ नहीं आएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इसमें जो ये वाला चीज़, ये सब चीज़ें मैंने पढ़ाया वहाँ पे, ठीक है। क्या क्या होता है क्या क्या नहीं होता, ये सब चीज़ें मैंने यहाँ पे पढ़ाया। तो इसके यहाँ पे रेडियल वेव फंक्शन जो होता है इनका मैंने बताया था 1s 2s 2p 3s, इन सबके लिए कुछ एक्सप्रेशन आया है, और मैंने सबको ये भी बताया था कि इन एक्सप्रेशन को रट्टा मारने की कोई ज़रूरत नहीं है, जस्ट समझने के लिए हम लोग ये एक्सप्रेशन को यूज़ कर रहे हैं। ये सब आपके सिलेबस में नहीं है, डोंट वरी, आपको रट्टा नहीं मारना है, लेकिन समझना है क्यों ये ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, क्यों ये ग्राफ वहाँ से स्टार्ट हुआ है, वो सब चीज़ें जानना पड़ेगा। और मैंने यहाँ पे बताया था ये जो सिग्मा देख रहे हो ना, सिग्मा का एक्सप्रेशन ये होता है 2ZR/n n0। n0 क्या होता है बेटा आपको पता है, बोर रेडियस, ठीक है, इसका वैल्यू फिक्स है, सब फिक्स है। तो मैंने ये भी बता दिया था कि आपको कि सिग्मा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, ठीक है। जब R 0 होगा सिग्मा भी क्या हो जाएगा, 0, याद रखना, R 0 होने से सिग्मा 0। अब मन लगा के एक चीज़ समझना, यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे R0 मैंने मान लो 1s की, और इस एक्सप्रेशन में मैंने R0 बिठाया, जैसे ही R0 बिठाया हमारा सिग्मा क्या हो गया बेटा, 0 हो गया। मतलब यहाँ पे सिग्मा जैसे ही 0 हुआ क्या हो गया, जैसे ही मेरा सिग्मा 0 होगा तो e टू द पावर मतलब 0, तो एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1, मतलब ये एंटायर एक्सप्रेशन जो आएगा वो नॉन जीरो आएगा, याद रखना वो नॉन जीरो आएगा। 2s में भी बिठा के देख लीजिए वो भी क्या आएगा, नॉन जीरो आएगा। 3s में भी बिठा के देख लीजिए वो नॉन जीरो आएगा। मतलब मेरे पास जितने भी s है, देखो जितने भी s है सब क्या होगा, नॉन जीरो होगा। जितने pd जो है या f, pd एंड f है, ये आपका क्या हो गया, ये आपका 0 होगा। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब मैं समझाता हूँ आपको, ठीक है। जैसे कि 1s का ग्राफ दीजिए, 1s का ग्राफ बोलिए, सबका नेचर वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 से। जब यहाँ पे देखो ये r एक्सिस है ना, ये r है, तो यहाँ पे इस पॉइंट पे
आपका आर क्या है, इस पॉइंट पे आर जीरो है, ये आपको मानना पड़ेगा, इस पॉइंट पे आर क्या है, जीरो। जब आर जीरो है तब आप देखना साई आर या आर आर जो भी बोलो, रेडियल वेव फंक्शन ये आपका जीरो नहीं है। जब आर जीरो होता है तब रेडियल वेव फंक्शन क्या होता है, नॉन जीरो होता है। इसलिए ग्राफ यहाँ से स्टार्ट नहीं हो रहा है, ग्राफ ऊपर से स्टार्ट है, नॉन जीरो कहीं पे तो होगा, नॉन जीरो होगा। इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे जब हमने ग्राफ ड्रॉ किया, ग्राफ का नेचर, और हमने रेडियल नोड निकालने का भी फॉर्मूला हमारे पास है, रेडियल नोड निकालने का हमारे पास फॉर्मूला है n माइनस एल माइनस वन, तो 1 माइनस 0 माइनस 1 यानी कि 1s का कोई भी रेडियल नोड नहीं होता। तो इसलिए देखना ये एक्स एक्सिस में कहीं पे भी टच नहीं किया। और साई स्क्वायर या आर स्क्वायर जब करोगे तो क्या होगा, देखो नेचर तो सेम है, यहाँ पे हम ग्राफ के नेचर को देख रहे हो तो दोनों का नेचर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। स्क्वायर करने से सिर्फ नेगेटिव वाला पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव वाला तो पॉजिटिव ही रहता है, ठीक है। तो इसमें नेचर में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। अब अगर बात करें अगर 2s की, 2s में नोड कितना होता है, देखो 2s में रेडियल नोड कितना होता है, 2s में n माइनस एल माइनस वन यानी कि एक रेडियल नोड आ गया। तो मैंने बताया था ये रेडियल नोड होता है, पिक्चर की मदद से आपको बताया था, ठीक है। अब समझना 2s भी क्या होता है, 2s में भी सिग्मा आर का वैल्यू 0 होने से सिग्मा का वैल्यू आप 0 पुट कर दो, ये भी नॉन जीरो आता है। याद रखना आपका 1s 2s s जितने भी होगा सब नॉन जीरो होगा, और ये यहाँ से स्टार्ट होता है, ऊपर से स्टार्ट होता है, ठीक है। अब इसमें देखो 2s की केस में क्या हो रहा है बेटा, 2s की केस में एक नोड आ रहा है, क्या आ रहा है, एक नोड आ रहा है। तो देखो ये यहाँ से स्टार्ट हुआ नॉन जीरो, यहाँ से स्टार्ट हुआ, एक जगह पे कट किया तो ये नोड हो गया, लेकिन दूसरी बार कट नहीं करेगा क्योंकि एक ही नोड है, क्योंकि 2s में एक ही नोड है। और जब इसमें साई स्क्वायर करेंगे तो ये नेगेटिव वाला, ये प्लस माइनस है, नेगेटिव वाला ऊपर चला जाएगा, नेगेटिव वाला चला गया ऊपर में। तो याद रखना ये 1s 2s। तो 3s के लिए भी क्या होगा, 3s का क्या गया, हाँ 3s के लिए कितना होता है, एक। तो 3s का देखो फॉर्मूला लिखो, तो 3s का फॉर्मूला n माइनस एल माइनस वन, n माइनस एल माइनस वन मतलब 3 माइनस एल मतलब s का वैल्यू, s होने से l वैल्यू 0, 3 माइनस 0 माइनस 1 दैट इज 2 हो रहा है। तो कितना नोड मिलेगा, 2 नोड, एक बार कट किया, 2 बार कट किया, नोड कितना मिला, 2। जब इसको स्क्वायर करोगे, साइन स्क्वायर करोगे तो नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ठीक है। और ग्राफ का नेचर मैंने ऐसा क्यों होता है वो भी मैंने बता दिया था, ठीक है। तो ये होता है 1s 2s 3s, मतलब एक्स का सारा ग्राफ, सिंपल सी बात है भाई, सब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, नॉन जीरो से स्टार्ट हो रहा है। लेकिन अगर हम बात करें 2p का, किसका बात करें बेटा, 2p का, ठीक है। पेज बहुत सारा ऐड हो गया। अगर हम बात करें 2p की बात करें, समझना मन लगा के, 2p में क्या होता है, देखो 1s 2s 3s जो भी s है वो एक कैटेगरी में आ गया है, इनको आप टच करने की जरूरत है, इनको अलग छोड़ दो, ये पूरा टोटली डिफरेंट है, वो डिफरेंट कैटेगरी में वो लोग शामिल हो गया, इनको हम अभी देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर 2p की बात करें, 2p में रेडियल नोड कितना होगा, 2p की बात करें तो 2p में रेडियल नोड 2p में कितना होगा सर, 2 माइनस 1 माइनस 0 कितना हो रहा है बेटा, 1 हो रहा है, क्योंकि ये n माइनस एल माइनस वन दैट इज 1, कितना आ रहा है, 1, ठीक है। सॉरी n माइनस एल माइनस, गलत फॉर्मूला लिख लिया, n माइनस एल माइनस वन, 2p में क्या हो गया, ये देखो n माइनस एल माइनस वन, n का वैल्यू क्या है बेटा 2, एल पी होने से एल का वैल्यू 1 माइनस 1, इसमें रेडियल नोड क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। तो 2p में रेडियल नोड कितना हो रहा है, 0 हो रहा है, ठीक है। अब देखना 2p में रेडियल नोड 0 हो रहा है, तो यहाँ पे अगर हम, ठीक है, आर अगर ग्राफ ड्रॉ करें तो क्या होगा, ये देखना 2p वाला जो है, 2p को ध्यान से देखो, 2p ये क्या है, 0 है, ये सब देखो 0, p में आप कहीं पे भी यहाँ पे सिग्मा का वैल्यू 0 पुट करो, ये तो ठीक है 1 हो गया, इसमें सिग्मा यहाँ पे है, सिग्मा को 0 पुट करोगे तो एंटायर एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा। 3D में भी आप सिग्मा स्क्वायर मतलब 0 स्क्वायर मतलब 0, एंटायर एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। तो 2p d ये सब क्या होता है, पूरा 0 हो जाता है। तो अभी हम क्या करेंगे, इनका जो ग्राफ एक कितना नोड है भाई, 0 नोड, तो इनका याद रखना r0 होने से रेडियल वेव फंक्शन भी कितना होता है, 0 होता है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, लेकिन टच नहीं करेगा, यहाँ से क्यों स्टार्ट किया, क्योंकि हमारा जब भी सिग्मा का वैल्यू 0 होता है तो आर का वैल्यू 0 होता है, बस सिग्मा का वैल्यू भी 0 होता है। जब सिग्मा 0 होता है तो एंटायर ये वाला रेडियल वेव फंक्शन कितना हो जाता है, 0, और इसको हमने रिप्रेजेंट किया था आर से, ठीक है, ये कितना हो जाता है, 0 हो जाता है, ठीक है ना। अब इसमें अगर साई स्क्वायर करो वही बात है, वही नेचर तो सेम ही आएगा, थोड़ा ऊपर होगा वो अलग बात है, साई स्क्वायर आर और हम बोलते हैं आर स्क्वायर आर वर्सेस आर, ठीक है, वही सेम, ठीक है, वही सेम होगा, नेचर कोई भी चेंजेस नहीं होगा। अगर 2p हो गया तो हम क्या करेंगे, 2p हो गया तो 3p करते से 3p से क्या होगा, 3p में क्या कितना 3p का ग्राफ कैसा होगा तो बताओ, 3p का
n माइनस एल माइनस वन, दैट इज 3 माइनस 1 माइनस 1, दैट इज एक नोड आ रहा है। एक हमारा क्या आ गया बेटा, एक हमारा नोड आ गया, एक नोड हमारा आ गया, ठीक है। तो जैसे ही हमारा एक नोड आ गया तो मन लगा के सुनना, तो अगर हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे अगर, ठीक है, आर करेंगे तो एक नोड हमें आना चाहिए, ठीक है, एक नोड हमें आना चाहिए, ठीक है, एक नोड हमें आना पड़ेगा। तो कहाँ से स्टार्ट होता है ये वाला, पी कहाँ से स्टार्ट होता है, हमेशा जीरो से, तो यहाँ पे जाएगा, एक बार क्रॉस करेगा लेकिन टच नहीं करेगा, क्योंकि क्योंकि एक ही नोड है, ये हमारा क्या है, नोड है, ये हमारा नोड है, ये प्लस है ये माइनस है, समझ रहे हो, ये प्लस है माइनस है, ठीक है। अब नेचर क्या होता है, नेचर ऐसा होता है, मैंने बताया था नेचर ऐसा होता है, ठीक है। क्योंकि रेडियस से जब जुड़ जाता है उसको पाने की चांसेस इलेक्ट्रॉन कम हो जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये नेचर ऐसा हो रहा है, तो उसको अगर साई स्क्वायर वर्सेस करेंगे तो क्या होगा, वही अगर साई स्क्वायर आर, ये रेडियल नोड की बात चल रहा है, वर्सेस आर करेंगे तो क्या होगा, ये माइनस वाला ऊपर चला जाएगा, ठीक है, ठीक है, ये दोनों प्लस प्लस हो गया, ठीक है। तो ये होता है, नोड कितना मिला सर, नोड तो एक ही मिला हमें, नोड कितना मिला, एक ही, ये हमारा क्या है बेटा, नोड है, समझ गया। तो 3p का हो गया, ठीक है। अब 4p की करें, ठीक है, 4p की करें, 4p, ठीक है, 4p में कितना होगा बताओ, आप बताइए, n माइनस एल माइनस वन, दैट इज 4 माइनस 1 माइनस 1, दैट इज 2। ये कितना आया, नोड कितना आया, रेडियल नोड, याद रखना वो कौन सा नोड होता है, याद रखना वो कौन सा, रेडियल नोड, रेडियल नोड कितना आया सर, 2, कितना आया, 2। तो ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है, ठीक है, मन लगा के देखना, ठीक है। स्टार्ट तो कहाँ से होता है, सेंटर से, एक, दो, पहले कितना नोड आया था, एक नोड, अभी कितना नोड आया 4p में, 3 नोड, नोड देखो, एक, दो। अगर उसी को अगर थोड़ा चेंज करोगे, क्या करोगे, साई स्क्वायर आर वर्सेस आर अगर करोगे, ठीक है, साई स्क्वायर वर्सेस आर करोगे तो क्या होगा, ये जो पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, क्या हो जाएगा, नेगेटिव वाला पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, एक नोड, दो नोड, सब पॉजिटिव है, सब पॉजिटिव है, ठीक है। नेचर देखना, ठीक है, ग्राफ ऐसा ढल रहा है, कम हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया 4p, तो यही होता है, नोड होता है। अब हम इनमें थोड़ा रिलेशन निकालने की कोशिश करेंगे। रिलेशन कैसे निकालेंगे, जैसे कि भाई 1s 2s 3s 4s, ये डिफरेंट कैटेगरी है, ये डिफरेंट कैटेगरी है, नॉन जीरो वाला कैटेगरी हो गया, ये नॉन जीरो वाला कैटेगरी हो गया, इनको छोड़ दो, ये तो अलग है। लेकिन जीरो वाला कैटेगरी को देख लेते हैं, जैसे कि 2p 3d 4f, ठीक है। इन तीनों में देख लो, इन तीनों में एक बार देख लो, इन तीनों में n माइनस एल माइनस वन का वैल्यू देख लो, इन तीनों में कितना आएगा, देखो क्या होगा, 2 माइनस वन 0, ठीक है, ठीक है, 2 करके देख लेना बेटा आप, ठीक है, कितना आएगा, 2 माइनस वन कितना आ रहा है, 0, 3 माइनस 2 माइनस 1 कितना आ रहा है, 0, 4 माइनस 3 माइनस 1 कितना आ रहा है, 0। मतलब इन तीनों का ग्राफ सेम होगा, इन तीनों का ग्राफ सेम होने वाला है, ठीक है। क्योंकि 2p का ग्राफ हमने ड्रॉ कर लिया, तो 2p का ग्राफ जैसा ही, देख लो भाई, 2p का ग्राफ हमने ड्रॉ किया, 2p का ग्राफ जैसा ही बाकी होगा, 3d 4f का ग्राफ 2p का ग्राफ जैसा ही होगा, ठीक है, सेम एक्जेक्टली सेम ग्राफ होगा। अब अगर बात करते 3p की बात करें, 3p 4d 5f, आप निकाल के देखो, n माइनस एल माइनस वन का वैल्यू निकाल के देखो, ठीक है, 3 माइनस वन दैट इज 1, 4 माइनस 2 माइनस 1 दैट इज 1,
5 माइनस 3 माइनस 1 दैट इज 1। सब में इन सब का ग्राफ क्या आएगा, सेम आएगा, सेम आएगा, वो भी एक नोड आएगा। इनमें से सब में क्या आ रहा है, एक नोड आ रहा है, इसमें सब में 0 नोड आ रहा है। तो मैंने यहाँ पे पैटर्न दिखाया आपको, क्या दिखाया बेटा, पैटर्न दिखाया। ये 2p का एक पैटर्न है, इसको बाकी 3d 4f फॉलो कर रहा है। ये 3p का एक पैटर्न है, वो 4d 5f इसको फॉलो कर रहा है। ये 4p का एक पैटर्न है, कौन से फॉलो, 5d 4p हो गया, तो उसको कौन कौन फॉलो करेगा, 4p। यहाँ पे देखो 3p के केस में कौन फॉलो कर रहा है उसको, 3p के केस में 4d 5f फॉलो कर रहा है। तो 3p के 4p के केस में कौन फॉलो करेगा इसको, कौन फॉलो करेगा उसको, 4p हो गया, तो कौन करेगा 5d एंड 6f। करके देख लो बेटा, 4 माइनस 1 माइनस 1 कितना हो रहा है, 2, 2 नोड आया। इसमें भी करके देख लो, 5 माइनस 2 माइनस 1 कितना आया, 2। इसमें कर लो 6 माइनस 3 माइनस 1, तो सब में 2 2 नोड आएगा, मतलब इन सब का सेम होगा, समझ गया, इन सब का सेम होगा, इन सब का सेम होगा, इन सब का सेम होगा। और ये तो अलग प्लेनेट का है, ये तो सब क्या होता है, नॉन जीरो होता है, बाकी जीरो वाले का बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, समझ गया। और एक जगह है यहाँ पे हमने और एक चीज़ पढ़ा था, जैसे कि ये वाला, ठीक है, ये वाला, इसमें मैंने बताया था तो 2 फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, आपका 2 फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। रेडियल प्रोबेबिलिटी देखो, आरपीडीएफ ग्राफ स्टार्ट फ्रॉम 0, ये सबके लिए ग्राफ 0 से स्टार्ट होगा, क्योंकि रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो है वो आर के ऊपर डिपेंड करता है। आर 0 है मतलब ये पूरा हो गया 0, तो इनमें सबका क्या होगा, सेम चीज़ फॉलो होगा। ये देखो 1s के लिए हो रहा है, तो 1s के लिए जो हो रहा है, 1s के लिए क्या हो रहा है, 1s का रेडियल नोड कितना होता है, 0 होता है। तो 1s अगर 0 हो रहा है तो 2p 3s, ठीक है, सॉरी 2p 3d करके देख लो, 2 माइनस 1 माइनस 0 1, 3 माइनस 2 माइनस 1 0, ठीक है। तो ये सब का 2p 3d 4f ये सब सेम फॉलो करेंगे, ये सब सेम फॉलो करेंगे, क्योंकि सब में क्या हो रहा है, सब में एक ही 0 रेडियल नोड है। कैसे, 4 माइनस 3 माइनस 1 कितना होता है, 4 माइनस 3 माइनस 1 0 होता है, 3 माइनस 2 माइनस 1 कितना होता है 0, 2 माइनस 1 माइनस 1 कितना 0, ये सब सेम फॉलो। और सब इस बार 1s इनके दल में शामिल हो गया, क्यों, क्योंकि सब बेटा सेंटर से स्टार्ट होता है, मतलब सब यहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है, सब 0 से स्टार्ट हो रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो एक्सप्रेशन है रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का, वो आर के ऊपर डिपेंड कर रहा है, आर 0 होने से पूरा एक्सप्रेशन 0। तो इसमें कोई भेदभाव नहीं है कि एस वाले को अलग कर दो, पीडी को अलग कर दो, ऐसा कोई भेदभाव नहीं है। सब क्या हो रहा है, सब 0 से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए 1s के कैटेगरी में सब आएगा। और 2s के कैटेगरी में कौन आएगा, 2s के कैटेगरी में आएगा आपका 3d आएगा, हाँ 3d आएगा, 4f तो इधर में आ गया ना, तो 5f आएगा, 2s 3d 5f आएगा, कौन आएगा 5f करके देख लेते हैं। 5f में क्या होगा, 5 माइनस 3 माइनस 1, तो 5 माइनस 3 होता है 2, 2 माइनस 1 1, तो 5 माइनस 3 माइनस 1 आ रहा है, ठीक है, 5 माइनस 3 माइनस 1 4 जाने से 1 होता है, तो ये 2s 3d 5f का सेम आएगा, ठीक है। तो ऐसा इनको कटेगा, इनका नेचर ऊपर होता है, क्या होता है, नेचर ऊपर की तरफ बढ़ता है, ठीक है। तो ये हमने आज आपको सब ग्राफ के बारे में बता दिया, उनको ग्रुपिंग करके बता दिया, 3s हो गया, ठीक है 3s हो गया, ये तो पुरानी बात है, 3s हो गया। तो 3s के कैटेगरी में कौन कौन आएगा, 3s में क्या हो रहा है, 3 माइनस 0 माइनस 1, ठीक है। तो क्या आ रहा है यहाँ पे, 2 नोड आ रहा है, तो 3s के कैटेगरी में कौन आएगा बताओ, 3s होने से क्या होगा 4d 3s होने से होगा 4d में क्या होता है, 4 माइनस 2 माइनस 1 दैट इज नहीं 4d नहीं होगा, इसमें 4d नहीं हो रहा है, इसमें हो रहा है 5d, 4d नहीं होगा भाई, 4d तो पहले वाले में चला गया, 4d पहले वाले में जाना चाहिए, 3d अरे भाई इसमें कौन आ गया, इसमें 1s के साथ 3d आ गया, तो उधर 3d कैसे आ सकता है, उधर 4d आना चाहिए, उधर 2s के साथ 4d आना चाहिए एंड 5f आना चाहिए। एक बार करके देख लो तो मन में, नोड एक आता है कि नहीं, 2 माइनस 0 माइनस 1 एक आता है, 4 माइनस 2 माइनस 1 एक आता है, 5 माइनस 3 माइनस 1 एक आता है, 5 माइनस 3 माइनस 1 5 माइनस 3 2 माइनस 1 एक आता है, ठीक है। ये कौन सी है, 3s के कैटेगरी में कौन आएगा, अगर यहाँ पे
4D आया तो यहाँ पे कौन आएगा, 5D आएगा, 5D आएगा। तो यहाँ पे 3s के साथ साथ p कौन सा आएगा, इसमें p कौन सा आया था, 3s के साथ हमने p नहीं दिया था, 3s के साथ 2s के साथ 4D आया तो और एक बच गया ना, 3p आएगा, 3p आएगा। 3p कैसे, 3 - 1 - 1 तो क्या हो रहा है 1, या 3 - 1 - 1 1। तो इसके कैटेगरी में 2s 3p 4d 5f आया। तो इसमें कौन आएगा, इसमें 3s के साथ 3p आएगा तो यहाँ पे 4p आएगा। 4p करके देख लो सर, 4 - 1 - 1 कितना होता है सर, 2 होता है, यस करेक्ट है, 4p आ गया। देन आपका आएगा 5f आएगा। 5f करने से 5f पिछले वाले में आ गया था क्या, 5f पिछले वाले में आ गया था, हाँ 5f तो इसमें आ गया था। तो 5f अगर यहाँ पे आ रहा है, 5f इसमें कैसे आएगा, कैसे यहाँ पे 5f, हाँ 5f इसमें आया था, 4D हो गया था, तो इसमें 5D होगा एंड 6f होगा, 6f होगा, 6f होगा। अब एक बार कैलकुलेट करके देखो होता है कि नहीं। 3s में चलो देखते हैं, 3 - 1 - 3 - 0 - 1 कितना होता है, 3 - 0 - 1 2 होता है। देखो आपका रेडियल नोड 2 आ गया, आपका रेडियल नोड 2 आ गया। 4 - 1 - 1 तो 2 इसमें 2 आ गया। 5D में देखो 5 - 2 - 1 तो 5 से 3 जाने से 2 होता है। 6 - 3 - 1 तो 6 - 3 3 3 - 1 2, ये हो गया। तो देखो मैच हो रहा है, 1s हो रहा है, 2p हो रहा है, 3d 4f हो रहा है। 2s के साथ क्या जा रहा है, 3p जा रहा है, 4d जा रहा है, 5f जा रहा है, एक एक बढ़ रहा है। और इसमें 3s के साथ 4p हो रहा है, 5d हो गया, 6f हो गया। तो इन सबका ग्राफ का नेचर ऐसा होगा और सब 0 से स्टार्ट होता है। सब कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है। और मैक्सिमम क्या बोला, नंबर ऑफ मैक्सिमम मतलब कितना पिक आएगा वो n - l के ऊपर डिपेंड करता है, खत्म, ठीक है। तो मैंने सबको क्या कर दिया भाई, इक्वेट करके दे दिया, सबको इक्वेट करके दे दिया। अभी फिलहाल आपको क्या करना है बताओ, अभी आपको लेक्चर 8 के साथ साथ इसको भी 9 लेक्चर लिख के इसको भी क्या कर देना है, ऐड कर देना है, ठीक है, काम खत्म, समझ गया बेटा। नेक्स्ट इनऑर्गेनिक का लेक्चर आ रहा है क्लास 11 का, और क्लास 12 का ऑर्गेनिक कंटिन्यू होगा, ठीक है। चलो मिलते हैं अगले लेक्चर पे, थैंक यू।